you praying. शैतान नफरत करता है जब आप प्रार्थना करते हो। There is no one who calls on your name. कोई भी नहीं है कि तेरे नाम को And पुकार what does the सके। next line says in Hindi? न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। ना कोई तेरी सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। English Bible says no one stir up himself to take hold of you. Nobody. Stir up का मतलब है the meaning of stirring up is stir up. स्टर अप का मतलब यह है, आप जब ये नींबू शरबत पिया है? नींबू शरबत, नींबू शरबत आपने कभी पिया है? Amen. When you put sugar, जब आप शक्कर को डालते हो it goes to the bottom. तब वो नीचे की तरफ जाता है। Amen. Amen. And you squeeze the lemon. और आप नींबू को निचोड़ते हो You take out all the seed. और जो उसमें बीज रहता है वो निकाल देते Then हो। what you do is तब आप क्या करते you हो? take the glass and you stir up. आप ग्लास को लेते हो और उससे घोलने लगते हो। घोलना, exact word. You stir up. आप घोलने लगते हो। And the Bible says और बाइबल कहता है nobody stirs up to pray. कोई भी घोलता नहीं प्रार्थना करने के लिए। What does it mean? इसका मतलब क्या That है? means इसका मतलब यह if you है don't stir up, अगर आप घोलोगे नहीं your feelings to pray will settle down. They will not come up to pray. You will not feel like praying. That means there is a need to stir a feeling to pray. इसका मतलब है कि आपका मन नहीं होगा जब तक आप प्रार्थना में घोलोगे नहीं, तब तक आपका मन नहीं होगा। If you go to a gym, अगर आप जिम जाते हो, if you go to a gym, अगर आप जिम जाते हो, you will never find a poster of a thin fellow with a head. एक कमजोर लड़के का Charlie फोटो Chaplin. आप You'll never नहीं find a देखते। Charlie Chaplin in gym. आप चार्ली चैपलिन को जिम में नहीं देखते। Do you? क्या आप देखते हो? No. नहीं। But you'll find Arnold Schwarzenegger और सिल्वेस्टर स्टैलोन, ये सब अपने जमाने के हैं। You will find बॉडी बिल्डर्स पोस्टर्स। बॉडी बिल्डर्स के पोस्टर्स को आप देखते हो। अर्नोल्ड, सिल्वेस्टर स्टैलोन, say those names. Okay. Amen. Amen. Why? क्यों? Their muscles. उनके मसल्स। The moment one boy is lifting, जब एक लड़का अपने हाथ को उठाता when he sees his muscles, जब वो अब खुद के मसल को देखता है, he feel like running away. वो भाग जाने का मन उसका करता है। But when he sees Sylvester Stallone's muscle, लेकिन और एक का जो पोस्टर में देखता है वो, he looks at that and तब और तेजी से वो करने लगता है। now that is stir up. उसी का मतलब है कि घुल जाना। Hello? You understanding what is stir up? क्या आप इसका मतलब जान पा रहे हैं कि घुलना मतलब क्या है? Amen. आमेन। If you don't stir up, अगर आप घुलोगे नहीं to pray, प्रार्थना करने के लिए, devil will stir you up शैतान आपको घोलेगा for the wrong. गलत चीजों के लिए। If you watch a comedy, अगर आप कॉमेडी को देख रहे you will हो become a comedian, तो आप कॉमेडियन बन जाओगे, because he will stir you up for comedy. क्योंकि आपको वो कॉमेडी के लिए घुलेगा। I hope you are understanding what I'm saying. मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हो। I hope you are understanding what I'm saying. मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ रहे हो। The boy who likes the bikes, जो लड़का बाइक को पसंद करता his है, room will be filled with bike posters. उसका कमरा पूरे बाइक पोस्टर से भर जाता है। Am I right? क्या सही है? Now I asked my daughter. She said, मैं अपनी yes. बेटी से पूछ रहा हूँ, Because the prophecy is still continuing. क्योंकि भविष्यवाणी अभी भी चल It रही will है। continue as long as you continue to receive it. जितना आप स्वीकार Amen. करोगे वैसे ही वो चलता रहेगा। Then और तब all his small money also he begins to put up on that bike only. छोटा जो पैसा है वो बाइक के लिए जमा करने He लगता will है। not have, get ready for this. He will not have even money for his sister's birthday. उसके अपनी बहन की बर्थडे के लिए पैसा नहीं रहता। She's saying yes, pastor, you're और right. वो कह रही है हाँ पास्टर आप सही कह रहे हो। You don't know how to enjoy है ना। प्रभु आपको जेट प्लेन में लेके जाना चाहता है और आप अभी भी वो बैल बंडी में बैठकर हम लोग इधर ही चला, हम लोग इधर ही अच्छे हैं। अपडेट। I said update yourself. मैंने कहा अपने आप को We अपडेट are in कीजिए। 2019. हम 2019 में We हैं। are in the new anointing. हम नए अभिषेक में हैं। We are in the new moon. हम एक नए छलाव में We are हैं। in the new hall. हम नए हॉल में हैं। And God is going to do a new thing. और परमेश्वर नए काम को करने जा रहे Somebody हैं। say update. कोई तो कहे अपडेट। Change the way you think.
अपने सोच को बदलिए। Is there somebody with me today? क्या कोई मेरे साथ है? Hallelujah. Hallelujah. The only way to fight it. उससे लड़ने का एक ही तरीका, It's only way to fight it. एक ही तरीका है। Devil will stir you. शैतान आपको घोलेगा। Now when I came to Belgaum, जब मैं बेलगाम में आया था, no internet those days. तो उस समय में इंटरनेट नहीं था। I mean there was internet. इंटरनेट था। There was not at data on the mobile. लेकिन मोबाइल में जो डेटा है वो नहीं था। Those were non-internet handsets. तब उस समय में नॉन इंटरनेट हैंडसेट्स रहते थे। You know, like a brick size. एक बड़े से साइज में। You know, ईंट का साइज में मोबाइल होता था। ईंट के साइज में मोबाइल होते थे उस समय में। My first mobile, Nokia. मेरा नोकिया का जो पहला मोबाइल था। When I put it in the pant, my whole clothing will come to know there is some mobile inside. That heavy. जब मैं अपने पैंट में रखता था तो समझ आता था कि उतना बड़ा मोबाइल। Today you have to touch and see if mobile is there or no. आज आपको देखना पड़ता है कि सही में मोबाइल है या नहीं। We are advancing. हम एडवांसिंग हो रहे हैं। And 8 o'clock. और 8 बजे। I don't remember which day. I think it was Wednesday or Saturday. मुझे याद नहीं कौन सा दिन, शायद सैटरडे और वेडनेसडे रहेगा। It is not Saturday. शनिवार के दिन नहीं। But I remember the time. मुझे समय याद है। 8 o'clock. 8 बजा था। In the night. रात के समय। Benny Hinn's program used to come on This Is Your Day upon God TV. Yeah, God TV. Benny Hinn का प्रोग्राम God TV पे आता था। This is your time. You with me? क्या आप हमारे साथ हैं? Back in 2000 में। ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। And they, you know, I used to run 8 o'clock to one of the family that had TV. 8 बजे के लिए मैं दौड़ा चला जाता था जिसके पास टीवी है। When I enter there, जब मैं प्रवेश करता था, they'll come to know it is 8 o'clock. तब वो जान जाते थे कि 8 बज गए हैं। All their serials will go off and they will turn on God TV. उनके सारे सीरियल्स बंद हो जाते थे और गॉड टीवी का चैनल चालू हो जाता था। I remember even the music. और मुझे वो म्यूजिक भी अभी भी याद है, वो संगीत मुझे याद है। This is your day. यह आपका समय है। And beginning, शुरुआत में, the program would start with testimonies. प्रोग्राम कार्यक्रम जैसे ही गवाहियों से शुरू होता था। Then it will go into the message. और उसके बाद संदेश में जाता था। When I hear those message, a testimony, जब मैं उन गवाहियों को सुनता था, something used to happen on the inside. कुछ तो अंदर होता था। कोई सुन रहा है, मैं समझ रहा है क्या बोल रहा है? कोई सुन रहा है? Something used to happen. कुछ तो अंदर होता था। I want this life. मुझे यह जीवन चाहिए। I want these things. मुझे ये चीजें चाहिए। That night, उस रात में I'll be in the same mood. उसी मूड में मैं था। I never used to go to dinner. मैं कभी भी डिनर के लिए नहीं जाता। I'd go to my room. मैं अपने कमरे में गया। And remember that program and pray. और वो प्रोग्राम को, वो कार्यक्रम को मैंने याद किया और प्रार्थना करना चालू किया। I want to see those days. मैं उन दिनों को देखता हूँ। I want to see like this in India. मुझे भारत में वो ऐसी चीजों को देखना है। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। What I'm saying? मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं? That is called stirring to pray. उसी का मतलब है घुलना, प्रार्थना में घुलना। I hope you're understanding what I'm saying. मैं समझता हूँ कि आप whole day, पूरा दिन devil will stir you to anger. शैतान आपको गुस्से से घोलेगा, गुस्से में। Young people listen to me. जवान लड़के सुनिए, जवान बच्चे। Old people listen to me. जो बुजुर्ग है वो भी सुनिए। Devil wants to stir you for wrong decisions. शैतान आपको गलत फैसले में घोलना चाहता है। नहीं, फैसला लेने के लिए आपको घोलना, आपको प्रचोदन करना, आपको प्रोवोक करना चाहता है। गलत फैसला लेने के लिए आपको प्रचोदन करना चाहता है। That's right word. Thank you भैया। उकसाता है। उकसाता है। उकसाता है। Because he knows. क्योंकि उसे पता है। There is a bright star of calling of God upon your life. वह चमकता तारा आपके जीवन के ऊपर है। You have not seen that star. आपने उसे नहीं देखा होगा। But he has seen that star. लेकिन उसने वो देखा है उस तारे को। He has seen a star upon you. उसने आपके ऊपर जो तारा है वो देखा है और वो डर चुका है। If it doesn't provoke you for wrong decision, अगर वो गलत फैसलों के लिए आपको नहीं उकसाएगा तो a wrong boy, a wrong girl, एक गलत लड़का, एक गलत लड़की, a wrong church, एक गलत कलीसिया, a wrong magazine, एक गलत मैगजीन, a wrong paper, एक गलत पेपर्स, a wrong TV, एक गलत टीवी शोज। He knows. उसको पता है। If it doesn't provoke you to watch all of that, अगर वो आपको उकसाएगा नहीं उन सारी चीजों को देखने के लिए तो you will stir to
pray. आप प्रार्थना में घुल जाओगे. No, 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 no. प्रार्थना के लिए उकसाए जाओगे. आप प्रार्थना के लिए उकसाए जाओगे. प्रार्थना के लिए उकसाने वाले चीजों को देखने लगोगे. प्रार्थना के लिए उकसाने वाले चीजों को पढ़ने लगोगे. वो प्रार्थना के लिए उकसाया जाओगे. और वो जानता है कि अगर आप प्रार्थना के लिए एक बार उकसाए गए तो आपको बाहर खींचना बहुत मुसीबत हो जाएगा. आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं दे पाएगा. Once you are stirred up to pray, he knows it will be difficult for him to pull you out. He knows he will not be able to plant problems anymore in your life. He knows he cannot loot your peace. He cannot steal your peace. आपका शांति छीन नहीं पाएगा. One wrong decision he will provoke you. एक गलत फैसले करने के लिए आपको उकसाएगा. And that one wrong decision will change the course of your life. और वह एक गलत फैसला आपके जीवन को मोड़ देगा. Every day, हर रोज provoke yourself to pray. अपने आप को उकसाइए प्रार्थना करने के लिए. Pastor, how do I do that? पासवान जी, मैं इसे किस तरह से करूं? We are a blessed generation. हम एक आशीषित जनरेशन है, संतति है. I don't know. Looks like you are not. ऐसा दिखता है कि आप नहीं हो. I said you are a blessed generation. रहेगा. I said you are a blessed generation. मैंने कहा आप एक आशीषित संतति हो. You know why? क्यों पता है? Anointed preachers are coming in your hand. अभिषिक्त preachers आपके यहाँ आ रहे हैं, आपके हाथ में हैं. Devil also has his people. शैतान के पास भी अपने लोग हैं. क्योंकि वो जानता है कि अगर आपको वो स्टाइल दिखाकर, एक्शन दिखाकर आपको क्या बोला उकसाएगा नहीं, तो स्वर्ग अपने प्रोग्राम से आपको प्रार्थना के लिए उकसाएगा. कितने लोग हैं मेरे साथ? पता नहीं मैं आपको मदद कर पा रहा हूं या नहीं. You are understanding what I'm saying? मैं जो कह रहा हूं आप समझ पा रहे हो? Pastor, what happened? It's okay, my life is blessed. No, it is not blessed. पासवान जी, ठीक है, मेरा जीवन आशीषित है. नहीं, आपका जीवन आशीषित नहीं है. Pastor, what do you say? पासवान जी, आप क्या कह रहे हैं? Yes, my dear. हाँ मेरे प्रियो. Because you don't know what disaster is holding to put upon your life next day. क्योंकि आप नहीं जानते कि अगले दिन क्या नाश आपकी ओर आ रहा है. डालने के लिए वो खड़ा है. डालने के लिए वो खड़ा है. If you don't pray today, अगर आज आप प्रार्थना ही नहीं करोगे, your angel who stops him will go back. आपका जो उसको वो दुष्ट संगति आपकी जिंदगी में न करने जैसा जो शैतान को दूत ने जो जकड़ के रखा है, जैसे ही प्रार्थना छूट जाएगा, शैतान बोलेगा, देख मालूम है तू मुझसे ताकतवर है, लेकिन वो प्रार्थना छोड़ दिया है, अब तू मुझे छोड़. जब आप प्रार्थना छोड़ते हैं तो दूत शैतान को छोड़ना पड़ता है. जब आप प्रार्थना पकड़ लेते हैं तो दूत शैतान को झकड़ के पकड़ लेते हैं. I hope you are understanding this difference. मैं समझता हूँ कि आप इस फर्क को जान पा रहे हैं. इस फर्क को आप जान पा रहे हैं. That's why I said. इसलिए मैंने When you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, you activate angels. आप एंजल्स को भी प्रतिक्रिया करने के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो दूत आपके तरफ से काम करने के लिए आप उनको उकसाते नहीं है, परंतु उनको एक्टिवेट कर देते हैं. मतलब वो काम पे लग जाते हैं. पास्टर ऐसा क्यों? Listen. The Bible says, बाइबल कहता है, the angels are sent to attend the children of God. स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के बच्चों को मिलने के लिए दूत इसलिए भेजे गए हैं ताकि वो परमेश्वर के बच्चों का रखवाली करें. Right? I hope you're with me. And परमेश्वर का बच्चों का पहचान होता है उनकी प्रार्थना से. And the children of God are recognized by their prayer. I hope you are with me. कौन रहेगा ऐसा बेटा जो अपने माँ से, अपना बाप से 3-3 दिन बात न करता होगा? कौन रहेगी ऐसी बेटी जो अपनी माँ को एक बार फोन नहीं करती होगी? हो सकता है. कौन रहेगा ऐसा विश्वासी जो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर 2 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकता है? How is it possible a child will never call his father, his mother? How is it possible a daughter will not make a phone call to his mother at least once a day? Then how is it possible that the child of God will not go to pray before him? The sign that you are a child of God is the prayer that you develop. परमेश्वर के बच्चे होने के रीति पे एक चिन्ह यह है कि आप प्रार्थना में रहो. Amen. Amen.
Are you still with me? क्या अभी भी आप हमारे साथ हो? Recognize the stirs of the devil. पहचानिए शैतान के उन and stir up your heart to pray. और आप अपने आप को प्रार्थना के लिए उकसाइए. कोई बोलेगा हिंदी वाले, कोई तो हिंदी वाले बोलिएगा उकसाइए. उकसाइए. बगल वालों को बोलिए प्रार्थना के लिए उकसाइए. अपने पड़ोस वाले से कहिएगा उकसाइए प्रार्थना के लिए. पिछले हफ्ते I was telling you last week. पिछले हफ्ते मैं कह रहा था. One pastor was telling me. एक पासवान जी मुझसे कह रहे थे. पासवान जी. आपको देखने के साथ-साथ the moment I see you. जब मैं आपको देखता हूँ. I feel like praying. मुझे प्रार्थना करने का मन होता है. I don't know if you're still with me. आप अभी भी हमारे साथ हो? The moment. Oh, nakura labahan chelere sekete rekete. Today you will go with the word and the anointing of God upon your life. आज आप अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के वचन को और अभिषेक को लेके जाने वाले हो. Get out from the place where you cannot pray. जिस स्थान में आप प्रार्थना नहीं कर सकते उसमें से बाहर आइए. I'll finish with this. You understood what I'm saying? मैं जो कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो? Get out from the friendship where you cannot pray. उस दोस्ती से आप बाहर आइए जहां पर आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा. Get out of the programs. उन कार्यक्रमों से आप बाहर आइए. Kitty parties. किटी पार्टीज से. Ladies parties. लेडीज पार्टीज से. Even with some holy titles, fellowships. जो holy titles है, जो fellowship है उसमें से. Because he said they will come like sheep. क्योंकि वो कहता है कि वो भेड़ों की तरह आएगा. But he will be a wolf. लेकिन वो अंतर में वो भेड़िया है. Hello? Outside titles will be fellowship. बाहर के जो शीर्षक है वो fellowship रहेगा. But inside, लेकिन अंदर they want to steal your prayer life. वो आपके प्रार्थना जीवन को चुराना चाहते हैं. I hope you're understanding what I'm saying. मैं समझता हूँ because devil knows. क्योंकि शैतान जानता है. He will not come in the name of the picture anymore. वो पिक्चर के नाम में नहीं आता. Serial name. सीरियल के नामों से. YouTube से. No. Now I need some holy weapon. अब मुझे होली जो पवित्र हथियार है वो चाहिए. And then believer friend will take you out for dinner. और जो विश्वासी दोस्त रहता है वो आपको खाने के लिए ले जाता है. You ate half an hour. आप आधा घंटा खाना खाया. But 2 hours you chatted. लेकिन 2 घंटे आप बातचीत करते हो. A holy stir up. एक पवित्र. A deception. एक धोखा. A deception. धोखा. What is needed in 2019? 2019 में किस चीज की जरूरत है? Prayer. प्रार्थना. Prayer. प्रार्थना. Sorry. Every darkness will begin to disappear from your life. हर एक अंधकार आपके जीवन में से गायब होने लगेगा. I hope you're still with. मैं विश्वास करता हूँ अभी भी आप हमारे साथ हो. Where you cannot pray. जिस स्थान में आप प्रार्थना नहीं कर सकते उसमें से आप बाहर आइए. Get out of the discouragements where you cannot pray. उन निराशाओं से बाहर आइए जो आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं दे रहा. I hope you are understanding what I'm saying. मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो. I shared with you last time. My time is over. मैंने ये शेयर किया था आपके साथ पिछले हफ्ते. Somebody was always posting on the Facebook. कोई तो Facebook पे ये पोस्ट करता था. Always taunting me. हर बार मुझे टॉन्ट करता था. Because they know I love worship. क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे आराधना करना अच्छा लगता है. Only worship, singing. Your church will not grow. सिर्फ आराधना. आपका कलीसिया इसमें नहीं बढ़ेगा. Are you with me? आप हमारे साथ हो? Are you with me? हाँ. I waited. मैंने इंतजार किया. I never unfriended him. मैंने उसे कभी भी अनफ्रेंड नहीं किया. Because I realized. क्योंकि मैंने जान लिया था. 99% is a trash on Facebook, but only 1% is godly, and we give the excuse of that 1% and stay for 99% trash, and our life becomes trash. मैं देख रहा हूँ कि Facebook में मैं देखा कि 99% कचड़ा है, सिर्फ 1% आत्मिक चीजें आपका फ्रेंड्स आपको भेजते हैं, और हम वो 1% का एक्सक्यूज क्या होता है, कारण देकर हम बोलते हैं कि मैं Facebook में सिर्फ इसलिए हूँ कि मुझे हर रोज एक वचन आता है. वचन 1 पढ़ते हैं, कचड़ा 99% पढ़ते हैं. कितने लोगों को इस फर्क समझ में आया? You understand the difference. So what happens? क्या होता है? At the end of the day, अब आखिर के दिन में
You are stirred up for anger. I realized मैंने यह जान लिया these lines were making me angry. यह जो लाइन्स है वो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं. So what I did? तो मैंने क्या किया? I don't want to get angry on that man. मुझे उस मनुष्य के ऊपर गुस्सा नहीं करना. So I better don't hear him. इससे अच्छा है कि मैं उससे सुनूं ही ना. Amen. उसके ऊपर. So to stay to love him. इससे अच्छा है कि उससे प्यार करने के लिए, उससे प्यार करते रहने के लिए, उससे प्यार करते रहने के लिए मैं उसको देखता तो हूँ, मैं उसे देखता तो हूँ, लेकिन उसको सुनता नहीं हूँ, लेकिन सुनता नहीं हूँ. तो जब मैं उसका ऐसा ऐसा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बारे में भलाई कर रहा है. आप म्यूट करो, आप घर जाके ट्राई करो, सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्राई करो. गो होम एंड ट्राई ओनली 2 मिनट्स. घर जाइए और उसे ट्राई कीजिए. कुछ तो पिक्चर डालिए जहाँ पे डांस चल रहा हो, कुछ तो पिक्चर डालिए जहाँ पे डांस चल रहा हो, एंड म्यूट, और उसे म्यूट कर दीजिए. सिर्फ डांस देखिए, बिना साउंड का, बिना सॉन्ग का सिर्फ डांस देखिएगा. ऐसा लगेगा पागल है क्या ये लोग. आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये पागल है. इतना फनी लगेगा, ओ इतना आपको फनी लगेगा. उनका एक्शन you know will look so funny. इतना आपको फनी लगेगा. I used to see this all these years. क्या मैं इसको देख रहा हूँ तो ये देख रहा था. Are you listening to me? क्या आप सुन पा रहे हो? You mute your people. आप म्यूट कीजिए अपने लोगों को. सुनना नहीं है. मुझे सुनना नहीं. What happens? क्या होता है? They look so beautiful. आपको बहुत सुंदर दिखाई देने लगते हैं. Nice. आपको अच्छे दिखाई देने लगते हैं. Understanding what I'm saying? कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Are you still with me? क्या अभी भी आप हमारे साथ हैं? Stir yourself. अपने आप को उकसाइए. Stop watching which stirs you for the unnecessary. जो चीजों की जरूरत नहीं है उसके लिए आप अपने आप को मत उकसाइए. बंद कीजिए उसे. See those videos. उन वीडियोस को देखिए. Hear those stories. उन कहानियों को सुनिए. See those videos, pictures. वो पिक्चर्स को आप देखिए. Read that Bible. वो बाइबल को आप पढ़िए. That stirs you to pray. जो आपको प्रार्थना करने के लिए उकसाए. That makes you hungry to pray. जो प्रार्थना करने के लिए आपको भूखा बनाए. Meet those friends. उन दोस्तों से मिलिए. Who will not drain your anointing. जो आपके अभिषेक को नहीं निकालता. Who will not drain your anointing. आपके अभिषेक को जो नहीं सुखाता. But will make you hungry to pray. लेकिन वो आपको प्रार्थना करने के लिए भूखा बनाता है. I don't know if you're still with me. I hope you're understanding what मैं विश्वास करता हूँ अभी भी आप समझ पा रहे हैं. I'm telling you from the scripture. मैं आपको वचन से दिखा रहा हूँ. Isaiah 59. यशाया उसका 59. He said nobody stirs up. कोई भी प्रार्थना अपने आप को प्रार्थना के लिए घोल कर उकसा लेता नहीं है. अपने आप को उकसाइए. Amen. Amen. And I tell you, मैं कहता हूँ 2019 is getting ready to be different. 2019 कुछ अलग रीति के लिए तैयार हो रहा है. You know, for prophetic we need time. हमें भविष्यवाणी के लिए समय चाहिए. Every Sunday God is going to minister to you. हर एक संडे परमेश्वर आपसे बात करेंगे. I will pray. मैं प्रार्थना करता हूँ. Somehow I'll pray. मैं प्रार्थना करूँगा. And I'll ask God. और मैं प्रभु से कहूँगा. Somehow to get more time. और थोड़ा समय. But लेकिन if we have to, अगर हमें वो करना पड़े. Anybody wants deliverance. अगर कोई छुटकारा चाहता है. Miracles. चमत्कार को चाहता है. Prophetic, just the way the Lord did today. भविष्यवाणी को चाहता है जैसे कि प्रभु ने आज किया. In the very soon coming days. बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में. Poor Jecaiah came to see who is Jesus. जकाया देखने के लिए आया कि यीशु मसीह कौन है. No mobiles those 2018 years ago. 2018 साल पहले जो वहाँ पे मोबाइल्स भी नहीं थे. No take away hotels. होटल्स में भी नहीं. Take away hotels. खाना पैक करके लेके जाओ होटल भी नहीं. Amen. And Jesus comes and says, "Hey, Jecaiah." और यीशु मसीह आकर कहते थे, "हे जक्कई." Jecaiah got a shock of, "How do you know my name?" जक्कई बहुत अचंभित हुआ कि इसकी मेरा नाम कैसे पता है. Who told him my name? मेरा नाम इसे किसने कहा? Jesus said, "I am the one who brought you." यीशु मसीह ने कहा, मैं ही वह हूँ जिसे जो तुझे इस धरती पे लाया. आपको समझ में नहीं आता है, खुशी नहीं होता है. क्या आपको खुशी नहीं होता? आप हो ही ऐसा. क्या आप ऐसे ही हो? Hello, Amen. Amen. Jecaiah, come down. जक्कई नीचे उतरा. Amen. Now I'm coming to your house for dinner. मैं तेरे घर पे खाना खाने के लिए आ रहा हूँ. अब बीवी को फोन करने के लिए फोन नहीं है. अब पत्नी को फोन करने के लिए उसके पास फोन नहीं है. No WhatsApp. WhatsApp भी नहीं. और अकेला आ गया. सेवकों को भी नहीं लेके भाग के बाधा बोलने के घर जाके आंटी को बोल खाना बनाने के लिए. यीशु आ रहा है घर में. अकेला आया है. That day. उस दिन. Jecaiah did not even dream. जक्कई ने यह ख्वाब भी नहीं देखा था. That Jesus would come. कि यीशु मसीह आएंगे.
You don't know when he will come. आप नहीं जानते वो कब आएंगे. You don't tell him. आप उनसे नहीं कह सकते. I'll get ready and come, then you come. मैं तैयार हो जाऊंगा, उसके बाद में आप आओ. If you want to hear God, अगर आप परमेश्वर से सुनने की चाहते हो, you should be willing to leave your sleep. तब आप अपने नींद को आपको खोना होगा. Your entertainment. अपने मनोरंजन को. And be with the people who will stir you to hear Him. और ऐसे लोगों के साथ आप रहो जो आपको प्रार्थना के लिए उकसाएं ताकि आप परमेश्वर से सुन पाए. If it is 7 o'clock, अगर ये 7 बजे है, get ready. तब तैयार हो जाइए. No, I'm not encouraging you. नहीं, मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा. I'm seeing something what God is planning to do in coming days at 6 o'clock, 7 o'clock in this hall. लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जो परमेश्वर आने वाले दिनों में 6 बजे 7 बजे जो अद्भुत करने वाले वो मैं देख रहा हूँ. मैं आपसे कह रहा हूँ. Whether these guys get up and come or no, God will give another set. Or even if I had to lead alone with the guitar, I'll tell you. मैं आपसे कहता हूँ. He's going to do something. वो कुछ तो अद्भुत करने वाले. You are chosen. आप चुने हुए लोग हो. You are elected. आप चुने हुए लोग हो. Stir yourself. अपने आप को उकसाइए प्रार्थना में. Pray. प्रार्थना के लिए. Pray. प्रार्थना कीजिए. Be in a place where you can pray. इस जगह पे आप रहिए जहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते हैं. Get out of the place where you cannot pray. जहाँ पर आप प्रार्थना नहीं कर पाते उस स्थान से आप बाहर निकल आइए. The Lord is going to change everything. क्योंकि परमेश्वर सब कुछ बदलने वाले हैं.